एपिसोड 10 की शुरुआत में ओतोनाशी कनाते से कहता है कि तुम इस वेपन के साथ ईविल ज़्यादा लगती हो, तुम विंग्स ट्राई करो, उससे तुम एंजल जैसी ज़्यादा लगोगी। और आगे बोलता है कि अगर हमें सभी को यहाँ से डिसअपियर करना है तो हमें पहले यूई से शुरुआत करनी चाहिए। वो बहुत अजीब है और बस हिनाता को परेशान करती रहती है। और एंजल को एक प्लान बताता है कि तुम यूई से बोलोगे कि तुम लोगों की वजह से बहुत शोर हो रहा है और तुम यूई का गिटार लेके भाग जाओगी और यूई तुम्हें पकड़ेगी और मैं तुमसे गिटार लेके यूई को दूंगा। ये ऐसा ही करते हैं। और एंजल कहती है कि तुम बहुत बुरा प्ले करती हो और यूई का गिटार लेके चली जाती है और ओतोनाशी को दे देती है। ओतोनाशी कहता है तुम अकेली क्यों हो, और जाके देखता है यूई दूसरे माइक से काम चलाती है। पर यूई गुस्सा होती है और बोलती है कि मैं बिना गिटार के गाना नहीं गा सकती और एंजल का पीछा करती है। और ओतोनाशी एंजल को धक्का मार के गिटार ले लेता है। वो यूई से बात करता है। ओतोनाशी यूई से पूछता है कि ऐसा क्या है जो तुम करना चाहती हो। यूई कहती है कि मैं जब जिंदा थी मैं बस बेड पर लेटी रहती थी पैरालाइज होने की वजह से, तो मैं जर्मन सुप्लेक्स करना चाहती हूँ। ओतोनाशी ना चाहते हुए भी हाँ बोलता है और ओतोनाशी को उठाकर फेंक देती है, पर रिक्वेस्ट करती है दोबारा सही से करने की। ये प्रैक्टिस करती है और फिर दोबारा ट्राई करती है और बहुत फेल होने के बाद एक फाइनल बार करती है और एक परफेक्ट जर्मन सुप्लेक्स परफॉर्म करती है। यूई बोलती है कि मैं सिर्फ रेसलिंग नहीं बल्कि और भी कुछ करना चाहती हूँ, जैसे बेसबॉल में होम रन मारना। ओतोनाशी यूई के साथ बेसबॉल खेलता है और ऐसा करते बहुत टाइम बीत जाता है, पर उसके बाद भी यूई होम रन नहीं मार पाती और ऐसे बहुत दिन बीत जाते हैं। और यूई हार मानकर जाने लगती है, बोलती है कि मैं होम रन मारना नहीं चाहती, बल्कि ये जो कुछ हमने किया होम रन मारने के लिए, इसे जीना ही मेरे लिए काफ़ी है। यूई बोलती है कि बस एक चीज़ और रह गई है, शादी, क्योंकि मैं पैरालाइज होने की वजह से बस बेड पे एक सामान की तरह पड़ी रहती थी जिसका सारा काम उसकी मदर करती थी। और कोई ऐसा इंसान से शादी क्यों करना चाहेगा, क्या तुम करोगे मुझसे शादी। हिनाता कहता है कि मैं करूँगा तुमसे शादी, चाहे तुम्हारी जो भी हालात हो, जो भी कंडीशन में तुम थी। हम यूई की स्टोरी देखते हैं जहाँ हिनाता हॉस्पिटल के रूम आया था अपनी बोल लेने, जहाँ यूई एडमिट थी, और ये अच्छे दोस्त बन जाते हैं और साथ टाइम स्पेंड करते हैं और फिर यूई डिसअपियर हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हिनाता और नाओई ओतोनाशी को कहते हैं कि हम भी तुम्हारी मदद करेंगे इसमें। और तभी नाओई के पीछे एक शैडो एंटिटी आ जाती है और ओतोनाशी नाओई को पुश करके उस शैडो एंटिटी को मार देता है। यूई ये सुन के कनाते पर शक करती है कि शायद उसी ने फिर से कोई नया प्रोग्राम बनाया है अपने कंप्यूटर में जिससे ये एंटिटी आ रही हैं। यूरी एंजल से पूछताछ करती है कि उसने आखिरी बार प्रोग्राम कब बनाया अपने कंप्यूटर में। एंजल बोलती है कि 2 दिन पहले उसने विंग्स का प्रोग्राम बनाया, क्योंकि मुझे कहा है कि उसमें मैं ज़्यादा एंजल जैसी लगूंगी। यूरी बोलती है ऐसा करने को किसने कहा, रियलिटी में ओतोनाशी ने कहा है। पर नाओई आगे आता है और बोलता है कि मैंने कहा था, बस डेकोरेशन के तौर पे। और यूई विश्वास कर लेती है। यूई बोलती है कि तुम बहुत बदल गई हो पहले से। नाओई कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि एंजल मुझे कई बार अपने ब्लेड से मार चुकी है रूल फॉलो ना करने पर स्कूल के। और यूई मान जाती है। तभी वहाँ वही शैडो एंटिटीज आ जाती हैं और एंजल उसे मारने चली जाती है और बाकी सभी भी उसे मारने चले जाते हैं और मिलकर उन्हें मार लेते हैं। और ये अपनी आंखों से एक एनपीसी को शैडो बनता देखते हैं। बाद में यूरी खुद इन सब के बारे में पता करती है और स्कूल के कंप्यूटर रूम में आती है। पर यह आदमी कहता है कि मैं यहाँ काम करता हूँ और खुद यहाँ के कंप्यूटर की देख रेख करता हूँ, क्योंकि ये चोरी हो रहे हैं और बहुत महंगे आते हैं। यूरी उसके जाते ही अंदर आती है और देखते ही देखते उसे एक फ्लोर पर शक होता है और अंदर आके पता चलता है कि ये रास्ता सीधा गिल्ड में जाके खुलता है और गिल्ड वो जगह है जहाँ पे ये छिप कर अपने वेपन्स बनाते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में सभी शैडो एंटिटी से फाइट कर रहे होते हैं और यूरी नीचे गिल्ड में शैडो से फाइट कर रही होती है। और वहाँ यूरी को एक आदमी मिलता है जो यूरी के लिए वेपन बनाता है गिल्ड में। और यूरी से कहता है कि एंजल के खिलाफ फाइट खत्म हो गई। यूरी बोलती है बिल्कुल, और बोलता है मतलब मेरा काम पूरा हो गया। और ये बोलते के बाद वो आदमी डिसअपियर हो जाता है। यूरी आराम करती है और उसे सपना आता है जहाँ ये स्कूल में होती है। और तभी शैडो एंटिटी इस पर हमला करती है और ओतोनाशी और बाकी सभी यूरी को उठाते हैं। सभी आगे आते हैं और एंजल सभी शैडो को बहुत ईजिली हरा देती है। और आगे यूरी देखती है एक बंदे को जो सारे कंप्यूटर को चला रहा है और इसी की वजह से सारे एनपीसी शैडो में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये बताता है यूरी को कि यहाँ तुम्हारी तरह एक आदमी आया जो नहीं जानता था
कि वो कैसे मरा और उसकी लाइफ कैसी थी। जिसके बाद उसने एक लड़की से प्यार हो गया, पर वो लड़की डिसअपियर हो गई और वो बहुत परेशान हुआ। जिसके बाद उसने सोचा कि अगर बाकी लोग भी एक दूसरे से प्यार करेंगे तो कोई भी यहाँ से कभी जाने की इच्छा नहीं करेगा। तो उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया कि जब भी प्यार जैसी चीज़ इस वर्ल्ड में आएगी तो सब एनपीसी डिसअपियर हो जाएंगे और इससे बाकी सभी प्यार नहीं करेंगे और बस डिसअपियर होना चाहेंगे। और अभी भी ऐसा ही हुआ है कि ओतोनाशी और ये सब एक दूसरे से प्यार करते थे, जिसकी वजह से प्रोग्राम एक्टिवेट हुआ है और बाकी सभी एनपीसी डिसअपियर हो गए। यूरी सारे कंप्यूटर को तोड़ने लगती है क्योंकि उसे सब सच्चाई पता चल गई है कि ये दुनिया गॉड ने उनके लिए बनाई है जो अपनी ज़िंदगी खुशी से नहीं जी पाई, और यहाँ आके वो एक खुशहाल ज़िंदगी जी के ग्रेजुएट होके एक दिन डिसअपियर हो जाएं। और ये सभी हॉल में आते हैं और एक दूसरे को ग्रेजुएट करवाते हैं और बारी बारी अपनी अपनी डिग्री लेके एक दूसरे को गुड बाय करते हैं। पहले नाओई ओतोनाशी को अपनी आंखें खोलने के लिए, यानी उसको ये रियलाइज़ करवाने के लिए थैंक यू बोलता है कि उसकी लाइफ का भी एक मीनिंग है, और वो डिसअपियर हो जाता है। और उसके बाद यूरी एंजल से माफ़ी मांगती है कि उसने हमेशा एंजल से लड़ाई करी और कभी उसे समझने की कोशिश नहीं करी। एंड में ओतोनाशी एंजल से बात करता है और बोलता है कि हो सकता है कि बाकी लोग जो यहाँ आएंगे हमारी तरह, वो भी ऐसा ही करेंगे जो हमने करा, तो मैं उन्हें समझाने के लिए यहीं रुकूंगा। और एंजल से उसके साथ रुकने को कहता है और उसे आई लव यू बोलता है। और एंजल बोलती है कि मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती थी जो हार्ट तुमने मुझे दिया, क्योंकि जो हार्ट तुमने डोनेट किया वो अभी भी मेरे अंदर धड़क रहा है। और ओतोनाशी को दोबारा आई लव यू बोलने को कहती है, पर ओतोनाशी ना चाहते हुए भी एंजल को आई लव यू बोलता है और एंजल यानी कनाते भी डिसअपियर हो जाती है। और इस सैड एंडिंग के साथ एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।